नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर से जो कि आगरा से आ रही है सामने। आपको बता दें कि आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पुलिस के आला अधिकारी ताजमहल पहुंचे। इस वक्त ये आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ताजमहल के पास पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी ताजमहल पहुंचे और ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है। आगरा से इस वक्त ये बड़ी खबर जहां पर एसएसपी कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वहीं आपको बता दें कि सीआईएसएफ के अधिकारी भी साथ में मौजूद है। और वहीं आपको बता दें कि ताजमहल और दशहरा घाट का निरीक्षण किया गया। इस वक्त ये आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ताजमहल और दशहरा घाट का आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया और वहीं आपको बता दें कि सीआरएसएफ के भी कई अधिकारी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पुलिस के आला अधिकारी ताजमहल पहुंचे और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। और वहीं आपको बता दें कि आला अधिकारियों में आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी ताजमहल पहुंचे जिसके बाद उन्होंने आगरा में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आला अधिकारियों ने ताजमहल के अंदर जाके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और वहां पर निरीक्षण भी किया गया है। और वहीं अब खबर आगरा से है जहां पर आगरा राजा मंडी स्टेशन पर स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का मुद्दा अब गर्माता ही जा रहा है। दरअसल डीआरएम रेलवे ने एक पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि राजा मंडी स्टेशन पर अवैध रूप से अतिक्रमण का कारण बना रहे चामुंडा देवी मंदिर को अगर वहां से नहीं हटाया गया तो यात्रियों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए राजा मंडी स्टेशन बंद किया जा सकता है। और स्टेशन के कुछ हिस्से पर स्थित ये मंदिर यात्रियों की आवाजाही में व्यवधान का कारण बनता है और साथ ही रेलगाड़ियों की रफ्तार भी कम करता है। और डीआरएम आनंद स्वरूप ने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर एक पत्र को ट्वीट करते हुए दी थी। और वहीं अब इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने मंदिर पर जाकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। और वहीं संगठनों का कहना है कि नहीं हटने देंगे मंदिर और ये मंदिर करीब 250 साल पुराना है। और वहीं मंदिर के समर्थन में आए हिंदूवादी संगठन रेलवे के आगे झुकने को अब तैयार नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि ये जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता ही जा रहा है और हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने मंदिर के पास जाकर धरना प्रदर्शन किया और वहां पर जाके नारेबाजी भी की है। वहीं आपको बता दें कि राजा मंडी स्टेशन पर स्थित सरकारी कर्मचारी ने रिपोर्ट लगाई लाइन को नहीं निकलने दिया। अंग्रेज लोग आगे, इंग्लैंड के अंग्रेज लोग रहते थे, वो मेरे ज़माने की बात है। आगे उस समय अंग्रेज़ों का राज था तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ क्या बिदअत होती है, जो लाइन निकलने नहीं देता है और जो हम मट्टी डालते तो मट्टी को फेंक देता है और लाइन बिछाते हैं तो लाइन को तोड़ देता है। ये क्या बैठोक है वान की महाराज, हमारे हिंदुस्तान में ये देव स्थापना है। यहाँ पर हिंदुस्तान में देवता पैदा होते, किसी देश में देवता जन्म नहीं लेते। यहाँ कोई देवता है उनकी पूजा चढ़ाओ तब जा करके उनको मनाने के बाद में देवता का पता लगेगा। तो चतुर्भुजी चौमुखा भैरवनाथ और चामुंडा देवी खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लाइन नहीं निकलने देंगे। हमारा बहुत पुराना परिचन हमारा यहाँ पर मंदिर है, देव स्थापना है। मंदिर तो नहीं बनाते तो समाधि स्थान है यहाँ पर। हिंदू भाइयों से मेरी अपील, चामुंडा मंदिर जो राजा मंडी रेलवे स्टेशन पे, जो रेलवे स्टेशन बाद में बना, पहले चामुंडा मंदिर था 250 साल पुराना, उसको रेलवे प्रशासन ने नोटिस दे दिया है। क्या हम हिंदू चूड़ियाँ पहन रखी है? क्या हमारे सारे मंदिर ऐसे ही टूटने चाहिए? इस वीडियो को इतनी शेयर करें, योगी जी तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए और ये मंदिर रुकना चाहिए। अगर ये मंदिर टूटा तो हिंदू समाज ईंट से ईंट बजा देगा। जिस तरह से यहाँ के डीआरएम की जो मानसिकता है बिल्कुल हिंदू विरोधी, इसको यहाँ से हटना चाहिए। और प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपनी सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ के डीआरएम को जल्दी से जल्दी यहाँ से उठा के कहीं अंत फेंकना चाहिए, वरना हिंदू समाज रोड पे आके उग्र आंदोलन करेगा। सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है और आगरा शहर ही नहीं, जो भी ट्रेन से उतरने वाले यात्री हैं उनकी, देश की लाखों करोड़ों लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ा हुआ है।
जब स्थानीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने केंद्र नेतृत्व को इस विषय के बारे में बताया, तो केंद्र नेतृत्व के दिशा निर्देश पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने यह आह्वान किया है कि मंदिर की 1 इंच भूमि भी नहीं हटेगी, मंदिर बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। मंदिर में अगर खरोच भी आई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आगरा के डीआरएम को उनको कुर्सी से हटाने का भी कार्य करेगा, और इसको लेकर आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आगरा के अंदर बहुत बड़े स्तर पर, प्रचंड स्तर पर एक आंदोलन की रचना तैयार की जा चुकी। और इसी के साथ हमारे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता भारद्वाज जुड़ गई। ममता, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से समझाइएगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह लगातार योगी सरकार दोबारा सूबे में आने के बाद लगातार जो बुलडोजर चल रहे हैं, इसी कड़ी में आज मंदिर जो आगरा राजा मंडी स्टेशन पर जो स्थित है, जो कि 250 साल पुराना ये मंदिर है, और ये 250 साल पुराने मंदिर को लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जब पता चलता है, रेलवे प्रशासन डीआरएम के द्वारा एक नोटिस छपा किया जाता है रेलवे वहाँ मंदिर के ऊपर कि ये मंदिर अवैध जगह पर है और अवैध निर्माण है ये मंदिर का, और यहाँ इसको हटा के ये दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा। तो इसी को जब ये मामला जब हिंदूवादी संगठनों के संज्ञान में आता है, तो वो लगातार आज कई संगठन वहाँ मौके पर पहुंचते हैं और ये इस तरह की नारेबाजी भी करते हैं कि अगर हमें रेलवे प्रशासन का जो डीआरएम है उनको हटाने का काम करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे, लेकिन हमारे जो धर्म की आस्था है, आस्था से जुड़ा ये मंदिर है, हम इसको हटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। ममता, ये जो अवैध निर्माण बताया जा रहा है, अवैध निर्माण 72 किलो वर्ग मीटर में बताया जा रहा है, तो क्या कुछ अब डीआरएम की तरफ से कहा जा रहा है? क्योंकि अब हिंदूवादी संगठनों ने खुली चुनौती दे दी है कि अगर मंदिर में एक खरोच भी आई तो नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, इस तरह मैं आपको बता दूं कि जो डीआरएम की तरफ से जो नोटिस छपा किया, उसके बाद जो हरकत में जो आए हैं जो हिंदूवादी संगठन, तो वही डीआरएम ने एक लेटर लिखकर ट्वीट भी किया है कि ये मंदिर है वो अवैध है और इसको दूसरी जगह इसको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन हिंदूवादी संगठन है और जो हिंदूवादी जितने भी नेता हैं जो उनको ये चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है, इससे सहमत नहीं है कि ये मंदिर यहाँ से हटकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और हिंदूवादी संगठनों ने ये कहा है कि अगर ये मंदिर का जरा सा भी कहीं खरोच भी आती तो हम इन डीआरएम को कुर्सी से हटाने का काम करते हैं। तो वही डीआरएम के द्वारा ये बयान जारी हुआ है कि अगर ये मंदिर नहीं हटता है तो यहाँ रेलवे स्टेशन को भी बंद किया जाएगा। ममता, डीआरएम की तरफ से ये भी कहा गया है कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ये अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया जारी की गई है ताकि लोगों को और यात्रियों को नुकसान ना हो, क्योंकि जो वहाँ से जो गाड़ियाँ निकलती है करीब स्पीड होती है उसकी, जिसकी वजह से यात्रियों को भी नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से उसे हटाने की प्रक्रिया जारी की गई थी, लेकिन अब इसमें हिंदूवादी संगठन ने अब आंदोलन शुरू कर दिया, तो अब इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल, इस त्याग में आपको बता दूं कि जिस तरह हिंदूवादी संगठन के जितने भी नेता हैं वो एक हट है कि हम मंदिर को खरोच भी नहीं आने देंगे। दूसरी तरफ डीआरएम का जो बयान है कि अगर यहाँ मंदिर नहीं हटता है तो यात्रियों को असुविधा होती है, और लास्ट में अगर ये हिंदूवादी नहीं मानते तो इस स्टेशन को ही हमें बंद करना पड़ेगा। तो ये अब देखने वाली बात है कि आगे जो प्रशासन है और शासन से क्या आगे की रणनीति तैयार होती है, क्या ऊपर से आदेश आता है। जी ममता भारद्वाज, ये जो मामला जो गरमाया है, तो क्या आगरा प्रशासन ने, जो आगरा जिला प्रशासन है, इसमें क्या कुछ संज्ञान लिया है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह ये जब से ये मुद्दा ये गरमाया है, आज सुबह से ही काफी मात्रा में कई हिंदूवादी संगठन वहां मौके पर मौजूद हो गए। इसी को, इन संगठनों को देखते हुए, उनकी चेतावनियों को देखते हुए वहां काफी भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, जिससे कि कोई अराजकता या फिर वहां कोई शांति व्यवस्था नहीं हो जाए। ममता भारद्वाज, अगर जो डीआरएम की तरफ से कहा गया है कि अगर मंदिर नहीं हटता है तो स्टेशन को बंद करना पड़ेगा, अगर ये स्टेशन बंद होता है तो कितने यात्रियों को इसका नुकसान हो सकता है और रेलवे प्रशासन को इसका कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है? बिल्कुल,
यदि ये स्टेशन अगर ये हिंदुवादी नहीं मानते हैं और मंदिर को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने में सहमत नहीं होते हैं, कहीं बात नहीं बनती, तो ये जो डीआरएम के द्वारा जो बयान दिया गया है कि हमें स्टेशन बंद करना पड़ेगा, तो बिल्कुल स्टेशन बंद करने के बाद में काफी यात्रियों को असुविधा उठानी पड़ेगी। और रहा सवाल जो डीआरएम की तरफ से जो रेलवे प्रशासन है वहाँ आर्थिक स्थिति का, तो वो भी भारी मात्रा में उनको भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो देखते हैं अब आगे क्या आदेश आता है शासन की तरफ से कि या हिंदुवादी संगठन मान जाते हैं कि मंदिर को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, या फिर डीआरएम को लास्ट ऑप्शन जो स्टेशन को ही बंद करना पड़ेगा। जी ममता भारद्वाज, एक जो हिंदू संगठन के जो अभी नेता थे, अभी हमने बयान भी सुना कि उन्होंने कहा कि अगर मंदिर को एक खरोच भी आती है तो डीआरएम का तबादला करा दिया जाएगा। तो क्या कुछ इसमें आगरा जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने खुली चुनौती दिया कि अगर मंदिर को एक खरोच भी आती है तो डीआरएम को वहां से हटा दिया जाएगा, उसका तबादला कर दिया जाएगा? बिल्कुल, अगर हम प्रशासन की बात करें तो फिलहाल प्रशासन इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि हिंदुवादी संगठनों ने जो डीआरएम है, रेलवे का जो अधिकारी है, उनको खुली चुनौती दी है कि उनका ये भी बयान था कि इससे पहले जो 250 साल पुराना मंदिर है, इससे पहले कई डीआरएम आए, उन्होंने किसी भी डीआरएम ने इस तरह का कोई भी बयान जारी नहीं किया, कोई भी फरमान जारी नहीं किया कि ये मंदिर हटाया जाएगा, ये मंदिर अवैध है। लेकिन अगर ये डीआरएम इस तरह की इन्होंने बात की है तो ये हिंदुवादी संगठनों से हिंदुवादी संगठन काफी इनसे रुष्ट है और ये हिंदुवादी मानसिकता के नहीं है, ये अदर मानसिकता के हैं, दूसरे धर्म के की मानसिकता रखते हैं। इस वजह से ये हिंदू जो भावना है उनको ठेस पहुंचाने की काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इन सब चीजों को लेकर के हिंदुवादी संगठनों ने उनके डीआरएम के अगर नहीं मानते हैं तो उनका तबादला करने की बात कह डाली। ममता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़कर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और वहीं हमारे दर्शकों को बता दें कि एक रेलवे में जो मंदिर है उसको लेकर जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। वहीं डीआरएम की तरफ से कहा गया है कि जो अवैध निर्माण है, कुछ सेंटीमीटर का जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाए, जिसके बाद रेल प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़े। और इसको लेकर अब जो है हिंदुवादी संगठन आंदोलन कर रहे हैं। वहीं मंदिर परिसर में जाकर और मंदिर परिसर के बाहर जाकर लोगों का और हिंदुवादी संगठनों का प्रदर्शन जारी है। और इसी बीच एक लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे कि लखनऊ में लाउड स्पीकर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार लाउड स्पीकर को लेकर बवाल मचा हुआ था, जिसके बाद अब लखनऊ में लाउड स्पीकर को लेकर अब कार्रवाई शुरू हो गई। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू की। और वहीं आपको बता दें कि रानी मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर पर भी कार्रवाई की गई और मस्जिद से लाउड स्पीकर को अवैध बताते हुए उतरवाया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर रानी मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर को उतरवाया गया और मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि लगातार लाउड स्पीकर को लेकर लाउड स्पीकर को हटवाने का काम लगातार जारी है। उसी सिलसिले में लखनऊ में भी लाउड स्पीकर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, जिसको अब उतरवाने का काम शुरू हो गया। वहीं मौके पर जिलाधिकारी और जिला प्रशासन भी अब मौजूद है और भारी पुलिस बल भी इलाके में मौजूद है। और वहीं प्रेमी युगल बरेली के गांव बहाउद्दीनपुर के रहने वाले 3 सालों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली और कुछ दिनों दोनों अपने घर से बाहर रहे। उसके बाद जब दोनों घर वापस आए तो प्रेमी युगल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रेमिका के भाई, चाचा, पिताजी और ताऊ अन्य घर वाले उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे, जिसके लिए प्रेमी युगल ने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। माला है, बहाउद्दीनपुर में रहते हैं। तो मतलब 3 साल से हम एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर हमने कोर्ट मैरिज शादी कर ली। अब जब हम मतलब यहाँ आए तो धमकी दे रहे हैं वो लोग। इनके परिवार वालों को भी कह रहे कि अंदर पुलिस में डाल देंगे, कि धमकी देते हैं हर बात की। कौन कौन धमकी दे रहा है? मतलब जो भैया हैं, ताऊ हैं और जो गाँव के हैं 2 लोग। वो नाम बताओ।
हमारे भैया का नाम सुनील है और ताऊ का नाम अदुर है और एक लोग और हैं, उनका नाम डोरीलाल है। वो थोड़े गाँव से और वो लोग माने नहीं, अब पता सबको था। तब भी हमने भाग की शादी की 6 जनवरी। भाग की शादी कोर्ट से करी, कैसे करी? कोर्ट से करी, कोर्ट से हो गई। अब क्या दिक्कत आ रही तुम्हें? अब ये दिक्कत आ रही है, भैया परेशान कर रहे हैं, भैया ताऊ और गाँव में जो किनके, तुम्हारे या इनके? इनके क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है मतलब जहाँ मिले जान से मार देंगे। जहाँ मिला के जान से मार देंगे। कहाँ रहते हो? कौन सा थाना है? विशार। एसएसपी के पास आए, आप क्या आश्वासन दिया इन्होंने? उन्होंने ये कहा आपने बहुत अच्छा किया शादी करके। अच्छा, सुरक्षा की गुहार लगाइए, क्या कहा? ये भी कहा मतलब देखेंगे इस मामले में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी रूबरू करा दे कि प्रतापगढ़ में भी अब लाउड स्पीकर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लगातार लाउड स्पीकर पर कार्रवाई जारी, और इसी सिलसिले में प्रतापगढ़ में भी अब लाउड स्पीकर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतरवाया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बस अड्डा स्थित मंदिर के लाउड स्पीकर को उतरवाया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने लाउड स्पीकर को उतरवाया। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार लाउड स्पीकर पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी सिलसिले में प्रतापगढ़ से भी ये कार्रवाई सामने आ रही है, जहां पर प्रतापगढ़ में भी लाउड स्पीकर पर कार्रवाई शुरू हो गई है और मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतरवाया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रशासन की तरफ से अब मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतरवाया जा रहा है। बस अड्डा स्थित मंदिर से लाउड स्पीकर को उतरवाया गया है। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि मंदिरों से भी अब लाउड स्पीकर को उतरवाया जा रहा है। और इस बीच एक लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने एक हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है विश्वविद्यालय से, जहां पर लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर विश्वविद्यालय के सामने एक हादसा हुआ है और सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर विभूति खंड न्यायालय में ये तैनात थी, जिसके बाद 2016 बैच की सिपाही थी माला शुक्ला, जिसकी हादसे में मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल की मौत हो गई और विभूति खंड न्यायालय में महिला कांस्टेबल तैनात थी, जिसके बाद उसकी सड़क हादसे में अब मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि 2016 बैच की सिपाही थी और कांस्टेबल का नाम माला शुक्ला बताया गया। इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें महिला पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि विभूति खंड न्यायालय में महिला कांस्टेबल तैनात थी, जिसके बाद सड़क हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और वहीं 2016 बैच की सिपाही बताई गई, जिसके बाद उनका जो नाम है वो माला शुक्ला बताया गया है। और वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे कि लखनऊ में अभियान शुरू हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भीषण गर्मी को देखते हुए और बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक अभियान शुरू हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अभियान राजधानी के अलग अलग हिस्सों में भेजी गई है एयर पोल्यूशन यूनिट। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार बढ़ती गर्मी और बढ़ते प्रदूषण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग हिस्सों में अब एयर पोल्यूशन को भेजा गया। एयर पोल्यूशन यूनिट कर रहा है राजधानी में छिड़काव, जिसके बाद आपको बता दें कि पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए एयर पोल्यूशन यूनिट को राजधानी में अलग अलग हिस्सों में भेजा गया, ताकि यूनिट राजधानी में छिड़काव कर सके और भीषण गर्मी और बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह अभियान चलाया गया, ताकि बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके। और वहीं आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि एयर पोल्यूशन यूनिट जगह जगह पर छिड़काव कर रहा है, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके और वहीं गर्मी से राहत भी मिल सके। और वहीं विश्व के 7वें अजूबे ताजमहल को किसी भी जगह से देखने पर वो पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। और अब ताजमहल की खूबसूरती में धार्मिक आकर्षण भी बढ़ गया और यहाँ की यमुना आरती ने भी अपना रूप बदल लिया। और इस बदलाव को विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
मोहब्बत की नगरी आगरा में यमुना की आरती होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब इस आरती का गवाह खुद ताजमहल बन जाता है तो यह आयोजन धर्म और जातियों को पीछे छोड़कर मन लुभावन बन जाता है। आगरा में आरएसएस की भगत सिंह शाखा और युवा जागरण सेवा समिति ने कुछ समय पहले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यमुना को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से ताजमहल के पास दशहरा घाट पर यमुना आरती की शुरुआत की थी। हर सोमवार होने वाली आरती को बढ़ावा देने के लिए संगठन के लोगों ने प्रयास किया। बीते 2 सप्ताह से यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ आरती का भव्य आयोजन किया जा रहा है। युवा जागरण सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि यमुना घाट पर आरती करवाने का उद्देश्य किसी तरह का विवाद बढ़ाने का नहीं है। यह आरती ताजमहल पर पर्यटन बढ़ाने का संदेश है। काशी विश्वनाथ में भव्य आरती देखने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं और आगरा में ताजमहल के पास में ऐसा आयोजन होने से पर्यटन को नई राह मिलेगी। ताजमहल के निकट दशहरा घाट पर महाआरती के लिए ताजमहल से जुड़े गाइड और फोटोग्राफर्स ने व्यवस्था संभाली है। यहाँ आरती का पूरा काम ताजमहल के गाइड और पंडित के साथ काम करने वाले ब्राह्मण सूरजमणि शर्मा करते हैं। सूरज के अनुसार बीते कुछ दिनों से लोगों ने अभूतपूर्व सहयोग करना शुरू कर दिया है और आयोजन भव्य हो गया है और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। मैं सूरजमणि शर्मा एक 19वीं पीढ़ी का पांडित कर्म करने वाला ब्राह्मण हूँ और ताजमहल में ऐसे गाइड के रूप में कार्यरत भी हूँ। और यहाँ पर हमारे सभी भक्तगण, सहयोगीगण, मित्रगणों के द्वारा काफी समय से प्रयास किया जा रहा है कि हमारी यमुना मैया की आरती को एक विश्व का स्वरूप दिया जाए। जैसे आजकल हम कहीं भी हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं भी जाते हैं तो वहां पर पर्यटक एक रात्रि वहां पर विश्राम करने का निर्णय लेता है। क्यों? कि वहां की वो भव्य आरती देखना चाहता है। तो हमारा भी ऐसा ही एक संकल्प है कि हम भी आगरा को एक अलग पहचान दें, सबको बताएं कि गंगा ही नहीं, भारत में एक यमुना भी है जिसकी आरती एक विशाल होनी चाहिए। ये काफी समय से हो रही है लेकिन अब विशाल रूप ले रही है। भक्तों की संख्या है और बाकी समस्त सहयोग गणों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है यहाँ। तो काफी समय से हम लोग यहाँ पर इस आरती को और भव्य बना रहे हैं और संकल्प है और आप सभी के सहयोग से इसे और उच्च कोटि, उच्च स्तर पर गंगा मैया के स्वरूप में ही ले जाना चाहिए। ब्रजवासी यमुना मैया को पूजते हैं। मथुरा समेत ब्रज में तमाम त्योहारों का यमुना स्नान और पूजा की परंपरा है। मथुरा और आगरा के तमाम घाटों पर आरती और दीपदान के आयोजन होते रहते हैं। यहाँ तीर्थराज बाटेश्वर मंदिर श्रृंखला के घाट पर यमुना की ऐतिहासिक आरती पुराने समय से ही होती आ रही है और ये काशी की महाआरती जैसे ही भव्य होती है। इसके अलावा रिवर कनेक्शन कैंपेन के तहत 7 वर्षों में यमुना किनारे रोड पर एतमाउदौला व्यू पॉइंट पर रोजाना यमुना आरती होती है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। आपको बता दें, इसके साथ ही 2 वर्ष से आगरा के कैलाश घाट पर पर्यावरण बचाव का संदेश देने के लिए कैलाश मंदिर पर बांके बिहारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हर सोमवार यमुना आरती का आयोजन किया जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।